गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंडिंग चैनल हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इफ़ यू कुड रीड देयर माइंड व्हाट वुड यू हियर। तो ये आपके बारे में भी थॉट्स हो सकती हैं, उनके जनरल ट्रू सेल्फ भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकती हैं, छुपे हुए थॉट्स भी हो सकते हैं। आई डोंट नो। ओके, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तब ही चैनल कर पाऊँगी, बट एनी हाउ एज ऑफ नाउ आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचो, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करो एंड देन आस्क योर हायर पावर्स कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ माई हायर सेल्फ, प्लीज़ लेट मी नो कि वॉट इज़ ट्रूली गोइंग ऑन इन देयर हेड। ओके, एंड देन पिक द पाइल्स। जिस भी कार्ड या जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। वंस अगेन आई एम क्लियरिंग दिस कि ये सिर्फ लव रिलेटेड मैसेजेस नहीं है, क्रश के थॉट्स नहीं है, इट इज़ अबाउट एनीबडी। उनको लेके भी देख सकते हो, बट आई डोंट नो कि क्या मैसेजेस आएंगी। ठीक है, आई डोंट नो कि व्हाट इज द ट्रू सेल्फ। इट्स जस्ट कि वी आर ट्राइंग टू रीड दिस पर्सन्स माइंड। तो किसी को लेके भी आप ये सुन सकते हो। एंड यस, वंस यू हैव डन पिकिंग द पाइल्स, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हो, व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन इन द हेड, हु दे ट्रूली आर, मतलब क्या अभी के लिए क्या है उनके दिमाग में, क्या थॉट्स एटसेट्रा। ओके, सो वी विल ट्राई टू चैनल दैट। एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर आपको, आप में से कुछ लोगों को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो हमारा फर्स्ट कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड में उठा लूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी हैव द वुल्फ। एंड जो फर्स्ट एनर्जी मुझे इस पर्सन से फील हो रही है ना, सी उनका दिमाग ना, सोचो मैं और ये पर्सन बात कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं अगर बोल रही हूँ इनको, तो इनके दिमाग में हमेशा चलता है भक ये बेकार है, नहीं आई डोंट अग्री विद इट। तो कुछ कुछ बातों में 100% नहीं, बट जब भी ये किसी से बात करते हैं, अगर ये कुछ कुछ बातों से डिसअग्री करते हैं तो ये सामने से नहीं बोलते हैं। ये उस पर्सन को उस पर्सन के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, या फिर तारीफें ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक वॉट एवर दे मीन इन साइड देयर हार्ट, नेगेटिव चीज़ें उतना वो सामने से नहीं बोलते। हाँ, पॉजिटिव चीज़ें जिस पर्सन के लिए या फिर जो भी सिचुएशन के लिए फील करते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन आई एम जस्ट सेंसिंग अ बिट ऑफ ईगो विद इन देम, जो कि सामने उतना पता नहीं चलता है। जब आप इनसे कॉन्वर्स करोगे तो जितना ईगो इनमें फील होता है, उससे ज़्यादा ईगो या फिर ज़्यादा स्टबर्ननेस या फिर ज़्यादा रिजिडिटी ऑफ माइंड या ओपिनियंस। रिजिडिटी ऑफ ओपिनियंस भी होता है ना, कि अगर एक ओपिनियन को लेके हम बैठे हुए हैं तो उसी ओपिनियन को सच मानते हैं। तो सामने वाला कितना भी मुझे क्यों ना समझाए कि नहीं ऐसा नहीं होता, लाइक सोचो आप ही मुझे समझाओ कि नहीं टैरो बकवास है, ये सब सच नहीं होता है, शायद से मैं शांति बनाए रखने के लिए आपको बोलूँ हाँ हाँ सही बोल रहे हो, या फिर ठीक है मैं इस बात पे ध्यान दूंगी, शायद से ये सच नहीं है। बट इन माई माइंड आई एम थिंकिंग कि नहीं ये बकवास है, टैरो सच है एंड मुझे इस चीज़ का फुल प्रूफ यकीन है। ठीक है, तो नो दैट दिस पर्सन इज समवन जिसके दिमाग में ये जब भी इनसे बात करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद से वो डिसअग्री करे, तो वो सामने से उतना नहीं दिखाते हैं। कुछ कुछ मामले में मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस पर्सन के मामले में ये लाइक इवन ये करंट एनर्जी भी उनकी है कि जिन लोगों से भी उन्होंने रिसेंटली बात किया है, कुछ टॉपिक से रिलेटेड वो डिसएग्री करते हैं, भले ही अपने फैमिली से बात किया हो या फिर आपसे भी अगर बात किया हो, बट कुछ सीरियस टॉपिक्स हैं। ओके, ऐसा नॉर्मल टॉपिक्स नहीं है, कुछ सीरियस टॉपिक्स मे बी जो कंट्री के हालात चल रहे हैं उनके ऊपर, लाइक पॉलिटिकल ओपिनियंस, या फिर मे बी पढ़ाई को लेके ओपिनियंस, या फिर खुद के करियर को लेके ओपिनियंस, शादी को लेके ओपिनियन, या फिर अगर आपसे कुछ लाइक इफ़ यू आर वेरी मच इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, भले ही कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ डीप है, ओके, गहरी दोस्ती है, या फिर अच्छे टाइम से जानते हो एक दूसरे को, या फिर इन्फ्लुएंस है आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ पे, लाइक बहुत टाइम रिलेटिव्स का इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे पे, भले ही दिल से उतना गहरा रिश्ता क्यों ना हो। तो वैसा काइंड ऑफ भी अगर सिचुएशन है ना, नो दैट कि अगर रिसेंटली आपसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हुई है, तो दे आर डिसअग्रीइंग काइंड ऑफ विथ योर ओपिनियंस, या फिर उन्हें आपका इन्वॉल्वमेंट या फिर आपके व्यू पॉइंट्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, भले ही ऊपर ऊपर उन्होंने कुछ भी क्यों ना जताया हो, पॉजिटिव जताया हो या नेगेटिव जताया हो, ओके, बट आपके ओपिनियन से वो थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं। इन जनरल ही दिस पर्सन फील्स कि उनके लाइफ में वैसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ ये 100% अग्री करे, या फिर जिसके साथ इनका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मैचिंग 100% हो। ठीक है,
तो उन्हें लगता है कि ना इनके फ्रेंड्स से मैच करता है इनका मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, ना ही घर वालों से, ना ही इनके पार्टनर से। ऑल्सो जैसे मैंने पहले बोला कि आई एम सेंसिंग अ बिट ऑफ ईगो इन देम। तो आई डोंट नो वो सामने से उस ईगो को दिखाते हैं कि नहीं, बट अंदर ही अंदर दे फील कि नहीं सामने वाला गलत है, मैं ही सही हूँ। वैसा वाला एक एटीट्यूड इनमें है, जो कि कुछ कुछ पर्सनल बातों पे भी उन्हें फील होता है। अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये इन्होंने कुछ ड्रेस पहना या फिर कुछ कुछ भी शर्ट वगैरह कुछ भी कपड़ा क्यों ना पहना, एंड सामने से किसी ने कमेंट किया कि मतलब इन अ गुड वे ही कमेंट किया कि तो इसमें अच्छा लग रहा है बट तेरे ऊपर दूसरे कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर तेरे ऊपर दूसरा स्टाइल और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊपर ऊपर शायद से हाँ बोल दे, बट अंदर में दिल भी लाइक कि कुछ भी बोल रहा है ये इंसान, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, आई नो कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है, अगर सूट नहीं भी कर रहा है तो भी मैं वही पहनूंगा जो मुझे पसंद है, ठीक है। तो वैसा वाला एक काइंड ऑफ ईगो, आई डोंट नो कि ये कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है, इट्स जस्ट दैट कि इट इज एविडेंट इन दिस पर्सन। ओके, दूसरों के एडवाइसेस एटसेट्रा को नहीं पसंद करना, भले ही वो कितने ही अच्छे के लिए इनको बोला क्यों ना जाए। दे डू नॉट लाइक पीपल एडवाइजिंग देम। ओके, ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि इनमें से लाइक कुछ कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रहा है, फॉर सम ऑफ यू इट विल रेजोनेट, कि इनको ना अटेंशन पसंद है, या फिर दे लाइक इट जब इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड अगर सोचो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है एंड उनमें उस ग्रुप में किसी एक पर्सन की ज़्यादा तारीफ हो रही है एंड इनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है ना, तो इनको उसमें इन्फीरियोरिटी फील होती है एंड वो इनके दिमाग में बैठ जाता है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी सिचुएशन है, भले ये घर वाले हो भले ही रिलेटिव हो, कभी कभी हम रिलेटिव से भी एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, राइट। तो एनी हाउ दे डू नॉट लाइक कंपेरिजन। एंड अगर कभी कोई इनको ऐसे बोले ना कि देख उसको, देख वो कितना अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है, फिर उसको ट्राई कर फॉलो करने का, तो अगर इन्हें कोई एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि उसका ये एग्जाम्पल देख, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, दे डू नॉट लाइक कंपेरिजन एट ऑल एंड दे लाइक टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। उन्हें भले ही ये ऊपर से जताए ना जताए, जब इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस या फिर ज्यादा अटेंशन दी जाती है इन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे माइंड बी काम एंड कंपोज ऑन द आउटसाइड, ऊपर से शायद से ये शांत हो सकते हैं या फिर अच्छे स्वभाव के हो सकते हैं, बट अंदर ही अंदर इनमें एक लाइक लीडरशिप काइंड ऑफ अर्ज है कि मैं लीड करूंगा, मेरे ओपिनियन को ज़्यादा अहमियत दी जाए, मैं प्लान आउट करूंगा चीज़ों को, मैं सबको प्रोटेक्टेड रखूंगा, मैं सबको सही एडवाइस दूंगा, मैं ठीक से गाइड करूंगा। ओके, वट एवर इट इज, दे लाइक ऊपर से आई डोंट नो क्या दिखाते हैं, बट नो दैट कि दे हैव दिस प्रोटेक्टिंग नेचर, या फिर इनके मन में ऐसा आता है कि मैं प्लान आउट करूंगा, मैं फर्स्ट स्टेप लूंगा, मैं गाइड करूंगा एटसेट्रा। ओके, तो वैसा वाला मेंटालिटी है इनका। एंड जब उन्हें अपने लेवल का कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है ना जो उनकी बातों से बिल्कुल अग्री नहीं करता है, या फिर जो इनको उतनी अहमियत नहीं देता है, ये मन ही मन उस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से शायद से अच्छे से रिश्ता निभाए, ऊपर से अच्छा करे, ओके, बट अंदर ही अंदर दे वुड नेवर लाइक दैट पर्सन, उस पर्सन को कभी पसंद नहीं करेंगे वो। और क्या है इनके माइंड में, लेट्स सी। करेंटली इनका ध्यान किसी एक पर्सन पे भी जा रहा है, उस पर्सन के बारे में ये बीच बीच में सोच रहे हैं। लेट मी सी ये पर्सन कौन है। ये बहुत ही करंट एनर्जी है इनकी, प्रोबेबली 1-2 हफ्ते के अंदर की। इनका ध्यान करेंटली एक ऐसे पर्सन पे जा रहा है जिनके साथ इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर ये जिनको उतना पसंद नहीं करते हैं, या फिर पैसिव अग्रेसिव हैं जिनको लेके। पैसिव अग्रेसिव मतलब ऊपर से ठीक ठाक दिखाना बट अंदर ही अंदर उनको पसंद ना करना। ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मोस्टली मुझे ये ब्लड लाइन से रिलेटेड पर्सन लग रहे हैं, कि या तो कोई रिलेटिव है
या फिर कज़न हो सकते हैं, या अगर रिलेटिव नहीं तो कोई फ्रेंड सर्कल या फिर कोई कॉलीग सर्कल, इन्हीं के ऑलमोस्ट, हाँ कोई फ्रेंड सर्कल या जिनके साथ ऑलमोस्ट टाइम बिताते हैं रोज़मर्रे में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे कोई ब्लड लाइन से रिलेटेड लग रहा है, एंड दूसरा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि इनका ध्यान हो सकता है किसी फ्रेंड या कॉलीग या वर्क स्पेस में जिसके साथ काम करना पड़ता है, बॉस वगैरह उनको लेके हो सकता है। एनी हाउ इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है उस पर्सन के लिए, एंड दे आर जस्ट क्रॉसिंग दिस पर्सनस माइंड। ओके, जाने अनजाने में ही मतलब अपने आप ही इस पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि कुछ हुआ ही है, हाँ आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी सी हुई हो सकती हैं, बट सबके लिए ये सच नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद से कुछ हुआ भी नहीं है इंसिडेंट, बट इट्स लाइक कि बस आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये इनके बारे में सोच रहे हैं, ओके, इन अ नेगेटिव वे। ये कुछ चीज़ से ब्रेक फ्री भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ से इन्हें स्टक फील हो रहा है, एंड उस चीज़ से उनको फ्रीडम चाहिए। ये स्पेशली मुझे फील हो रहा है इनके खुद के लाइफ के सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर इनके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों के लिए वो भी सच हो सकता है। बट एनी हाउ दे आर फीलिंग कि मैं स्टक हूँ किसी सिचुएशन में, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, या फिर मुझे इस चीज़ से निकलना है, या फिर स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं वहाँ से मुझे निकलना है, मुझे कुछ न्यू चाहिए। दे आर ऑल्सो फीलिंग बोर्ड अ लिटिल। अभी की इनके माइंडसेट को देखा जाए तो अपने करंट रियलिटी, जैसा भी काम या स्कूल या कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लाइफ उनको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही है, एंड दे वॉन्ट सर्टन सम थ्रिल। उन्हें थ्रिल चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, बोरियत नहीं चाहिए इनको। इनके इस माइंडसेट की वजह से ना इनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अभी अफेक्टेड हो रहे हैं थोड़े से, या फिर अगर ऐसा एनर्जी इनका चलता रहा, ऐसा माइंडसेट इनका चलता रहा तो 1-2 हफ्ते में होगा। स्पेशली अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर जो पर्सनल वाले रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, वो थोड़े से नेगेटिवली अफेक्टेड हो सकते हैं इनके ऐसे थॉट पैटर्न की वजह से 1-2 हफ्ते के अंदर। बट ये बात सबके लिए सच नहीं है, मुझे ये चीज़ फील हुआ, क्योंकि अगर 1-2 हफ्ते तक हुआ कंटिन्यू तभी ऐसा होगा, वरना शायद से ना हो। ऑल इन ऑल मैं बोलूँगी कि ये ऊपर ही ऊपर जितना अच्छा खुद को दिखाते हैं ना, अंदर से नो दैट कि इनका माइंड बस थोड़ा ज़्यादा ओपिनियनेटेड है। अगर ये खुद को बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड बाहर से दिखाते हैं, अंदर से वो उतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। कुछ थॉट्स उनके हैं जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, एंड वो कुछ भी क्यों ना बोल लो उसी को सच मानते हैं। सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अगर उनके माइंड में आप झांक सकते हैं तो क्या क्या थॉट्स, करंट एनर्जीज, क्या क्या ओपिनियंस एक्सेट्रा आपको दिखते हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ओके, एंड सेंसिंग ना कि इनके माइंड में ना किसी चीज़ को लेके एविडेंटली डर बैठा हुआ है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे हैं जिनका मेंटालिटी ही या तो नेगेटिव हो या फिर डरते हो, भले ही वो बाहर से खुद को कितना कॉन्फिडेंट या स्ट्रांग क्यों ना दिखाए। या फिर अगर आपका इनके साथ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो अगर आप कम इंटरेक्शन में ही यू फील लाइक कि ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड है या फिर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, नो दैट कि ये अंदर से उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना ये बाहर से खुद को दिखाते हैं, या फिर अंदर से उतने ज़्यादा खुश नहीं है जितना ये खुद को ऊपर से दिखाते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना नीड फॉर वैलिडेशन भी लग रहा है इस पर्सन के अंदर। ये काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं
ताकि दूसरों की सहमति मिले, दूसरे इनको प्रेज करे, या फिर दूसरे इम्प्रेस हो जाए, या फिर दूसरों से कुछ ना कुछ अच्छी तारीफें या वाहवाही मिले। ओके, तो उसके लिए मुझे फील हो रहा है कि ये बिहेव भी इन अ सर्टन वे करते हैं ताकि लोग इन्हें अच्छा पाए। ये अगर किसी को कुछ अच्छा, सोचो गिफ्ट दिया इन्होंने किसी को, तो हाँ थोड़ा सा इनका मन होगा कि ठीक है चलो इसको दे देता हूँ, अच्छे मन से दे देंगे। लेकिन मुझे मैक्सिमम एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि अगर ये किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका काफी बड़ा मोटो ये होता है कि ये पर्सन मुझे अच्छा पाए, ये पर्सन मुझे पॉजिटिव वे में देखे, पॉजिटिव लाइट में देखे, एंड हो सकता है कि फ्यूचर में फेवर भी कर दे। ओके, इसलिए तो एनी हाउ फेवर का उतना नहीं, बट आई एम सेंसिंग कि इनका बस है कि दे वांट अदर पीपल्स वैलिडेशंस, दे वांट कि लोग इन्हें सब अच्छा पाए, सब लोग इनको अच्छा पाए। ओके, इनका माइंड काफी ज्यादा वीक है, इनका हार्ट भी हील्ड नहीं है, इस चीज को वो उतना समझ नहीं पाते हैं। बट इस वजह से ना, अगर इनको किसी पर्सन ने खराब बोल दिया या फिर नेगेटिव बोल दिया या फिर ऊंची आवाज में थोड़ी बात कर दी, या फिर इनके डिसीजंस या फिर इनके ओपिनियन से अलग ओपिनियन किसी और का रहा, तो वो उस चीज को ले नहीं पाते हैं। ऊपर ही ऊपर शायद से हाँ ओके ठीक है मैं समझता हूँ बोले, या फिर ऊपर ही ऊपर दिखाए कि हाँ दे आर फाइन, बट अंदर ही अंदर ये दूसरों के नेगेटिव थॉट्स, ओपिनियंस या फिर इनसे ही अलग थॉट्स अगर हो तो उसको भी लेना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। लाइक छोटा सा इंसिडेंट क्यों ना हुआ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सोचो इन्होंने कोई नई घड़ी खरीदी, सबने तारीफ की, बस एक पर्सन ने बोला कि अरे तेरे पे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर अगर लेता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो उनके मन में अगर 50 लोगों ने अच्छी बातें बोली, वो नहीं घूमेगा उनके मन में, बस एक इंसान ने अगर कुछ नुक निकाल दिया ना, वो कंटिन्यूस उनके दिमाग में घूमता है। एंड इनफैक्ट एज ऑफ नाउ भी उनके दिमाग में एटलीस्ट 3-4 बातें ऐसी घूम रही है जो लोगों के साथ ऐसी काइंड ऑफ हुई है इंटरेक्शन के बेसिस पे, एंड वो लोगों की बातों को ना ज्यादा नेगेटिवली ले लेते हैं देन व्हाट द अदर पर्सन मीन्स। सोचो आपने कुछ अच्छे के लिए इनको बोला या फिर नॉर्मली ही बोला, दे विल ऑलवेज फाइंड आउट अ नेगेटिव वे टुवर्ड्स इट। ओके, लाइक कुछ लोगों को नॉर्मल नेचर होता है ना कि अच्छे चीजों में भी या नॉर्मल चीजों में भी बुराइयां ही ढूंढना, इनका आउटलुक वैसा ही है, भले ही ऊपर ऊपर खुद को क्यों ना ये पॉलिश दिखाए, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि इनका इनर सेल्फ एंड इनका आउटर सेल्फ बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इनके आउटर सेल्फ में दे मे रियली अपियर एज अ रियली पॉलिश्ड पर्सन, जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज का होता है। आप उनको पर्दे पे देखते हो, टीवी मोबाइल वगैरह पे देखते हो, वो कितने पॉलिश्ड लगते हैं, राइट? कितने अच्छे लगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, अपने आर्ट फॉर्म में वो अच्छे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट डू यू इवन नो कि उनका पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा होगा, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, उनका फिजिकल हेल्थ कैसा है, सच में कितने लोग उनको दिल से प्यार करते हैं? वी नेवर नो, राइट? तो सिमिलरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर से ये खुद को बहुत एकदम शाइनी एक इनका आउटर सेल्फ बनाने का कोशिश करते हैं। मे बी ये सोशल मीडिया में भी अगर चीज़ें डाले तो देखना कि अच्छी फोटोज डालने की कोशिश करते हैं, या फिर एस्थेटिक पिक्चर्स, या फिर कुछ वीडियोस वगैरह जिसमें हमें इंस्पायर्ड या फिर अच्छा लगे, वैसे टाइप की चीज़ें डाल सकते हैं शायद से, बट अंदर ही अंदर इट्स जस्ट फॉर सीकिंग वैलिडेशन। इनसिक्योरिटीज इनके मन में बहुत है खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके, खुद के अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में या फिर डीप फ्रेंडशिप में है तो उस चीज को लेके भी। जब दूसरे इनसे आगे बढ़ते हैं तो इनको दुख होता है। ओके, ऐसा नहीं कि फुल्ली दुख होता है, बट एक अफसोस काइंड ऑफ अटैच करते हैं। दूसरों के जीत से वो खुद को इंफीरियर समझते हैं। ओके, दे माइट बी हैप्पी फॉर देयर लव्ड वंस, इनके लव्ड वंस ने अगर अच्छा किया वो उनके लिए खुश होंगे, इनके फ्रेंड्स ने अच्छा किया वो उनके लिए खुश होंगे, बट एट द सेम टाइम वो खुद को इंफीरियर समझेंगे। ओके, इसको नौकरी मिल गई, कितना अच्छा है, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं पक्का से खराब हूँ, अरे इसका कितना अच्छा लव लाइफ है, दिस पर्सन इज गेटिंग मैरिड, कितनी अच्छी बात है, मैं क्यों सिंगल हूँ, पक्का मुझ में कोई कमी होगी। ओके, तो ये दूसरों के खुशियों से खुश तो होते हैं, अपने लव्ड वंस के खुशी से, ओके, अपने लव्ड वंस के खुशी से खुश तो होते हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन बाद, सेम टाइम पे नेक्स्ट सेंटेंस ही यही होता है कि मुझे क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं है, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या खराब किया। ओके, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जब बाहर निकलते हैं दे
एट टाइम्स फील कि दूसरे लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ शायद से सच भी नहीं है। ये कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, ओके, कि पास से कोई इंसान गुजर गया, ऐसे ही वो अपने दोस्त लोग खुद में ही बात करके हंस रहे होंगे, बट इस पर्सन को लगेगा कि मेरे बारे में कुछ बोल के हंस रहे होंगे, मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे होंगे। तो वैसा वाले एक अंडर कॉन्फिडेंट वो है, भले ही ये कॉन्फिडेंटली इनके साइड से क्यों ना गुजर जाए, फिर भी मन ही मन इनका ये चलेगा। I'm also sensing कि they are worried about certain situations. तो अपने लाइफ में जो कुछ इनका प्रेजेंट चल रहा है ना, they are not happy about their present situation that much. जो भी, भले ही स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर घर में ही रहते हो, वट एवर इट इज, खुद के करंट सिचुएशन को लेके ये इतना ज़्यादा खुश हैं ही नहीं। एंड इन्हें बस ऐसा लगता है कि मुझे अगर वो चीज़ मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो चीज़ मिल गई तो मैं अच्छा फील करूंगा, जिस वजह से ना ये कभी अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन देयर प्रेजेंट राइट नाउ। उन्हें बस कोई एक चीज़ चाहिए, उस चीज़ से उन्हें खुशी मिलेगी, भले ही वो एक अच्छा कॉलेज हो, या फिर भले ही वो अच्छा बॉडी हो, या फिर अच्छा लुक हो, या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा हो, या फिर फोन हो, एटसेट्रा, वट एवर इट इज। इनका फोकस दूसरी चीज़ों पे है एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंट। प्रेजेंट को कैसे सुधारूं, मेरे में क्या नेगेटिविटीज़ है, उन सब के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि दिस पर्सन माइट बी समवन हु गेट्स स्केयर्ड ईजिली, या फिर अंधविश्वासी हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल्स वगैरह वो सब पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि ये इन सब पे टोटली ही विश्वास नहीं कर सकते, ओके। बट ये टोटली विश्वास नहीं करने वाली एनर्जी सिर्फ मुझे 1% लोगों के लिए फील हो रही है, बाकी मुझे 99% लोगों के लिए फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ डिटरमाइंस देम, ओके, कि कोई ओमन दिख गया तो वहां पे नहीं जाना है, ये मत करना चाहिए, लाइक बिल्ली काट गई तो उधर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे टाइप के ओपिनियनेटेड हो सकते हैं ये। ओके, एंड करंटली मुझे ये भी फील हो रहा है वो किसी और के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली अगर उस दूसरे पर्सन के लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाली हो, या फिर दूसरे पर्सन के लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ हो। ये जो दूसरे पर्सन है ना, ये इन्हीं के एज ग्रुप के हैं, एंड प्रॉब्ली इनके दोस्त हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, एट्सेट्रा, बट इन्हीं के एज ग्रुप के हैं, 5 साल ऊपर नीचे ले लो उसी के एज ग्रुप के अंदर। एंड स्पेशली अगर आप लोग कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, देन नो दैट कि खुद के रिजल्ट से परवाह इनको दूसरों के रिजल्ट की है, कि दूसरों का कैसा होगा, उसके बाद मेरे को कंपेयर किया जाएगा, मेरा उससे ठीक हो, उससे बेटर होगा कि नहीं, ओके। ऑल्सो ये पर्सन किसी को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हैं, भली ये उनके बेस्ट फ्रेंड हो, भली ये इनके पेरेंट्स हो, भली ये इनके सिस्टर ब्रदर जो भी क्यों ना हो, ये किसी को भी 100% ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स विद इन देम। काफ़ी सारी चीज़ें ये छुपाते हैं, छुपाने का आदत है इनको, या फिर खुल के कम्युनिकेट करने का आदत नहीं है इनको। आई एम सेंसिंग कि इनके बोलने में एंड इनके थॉट्स एंड ओपिनियंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली इनके पर्सनल चीज़ों को लेके, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो एंड आप इनसे पूछो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बोलेंगे कि हाँ ठीक ही चल रही है, ओके। या फिर अगर एग्जाम आ रहा है, इन्होंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आप इनसे पूछो कि पढ़ाई कैसी है, तो ये बोलेंगे कि अरे बिल्कुल ख़राब चल रही है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। तो उनके थॉट्स में एंड बातों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये नहीं रखना चाहते अपना ट्रू सेल्फ लोगों के सामने। अगर इन्होंने कभी किसी को लूज किया है, भली वो पेट हो, कोई करीबी इनका फ्रेंड या रिश्तेदार हो, या फिर पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उस चीज़ का नेगेटिव असर इनके दिमाग में अभी भी चलता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इनके माइंड पे है। एंड आई एम सेंसिंग कि इनमें काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं इनको सच में क्या चाहिए क्या नहीं, जिस वजह से इनका बिहेवियर कभी कभी लाइक अचानक से चेंज हो सकता है, कभी इसके साथ अच्छा, कभी उसके साथ अच्छा।
या फिर सभी के साथ अच्छा ताकि कोई खराब बोले ही ना, वैसा वाला बिहेवियर भी हो सकता है। या फिर जस्ट ऑपोजिट की कभी बहुत अच्छा बिहेव किया एंड फिर अचानक से बात ही करना बंद कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक सिनेरियो है। सो या आई गेस आई एम गेटिंग दीज मैसेजेस फॉर टुडे एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं या फिर चलती हैं। इफ़ यू कुड रीड देयर माइंड तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चलती है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मेरे से तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। करंटली उनके माइंड में ना किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन चल रहा है। आई एम सेंसिंग कि शायद से वो किसी डिसीजन को लेके कंफ्यूज्ड है या फिर किसी पर्सन के रियल नेचर को लेके कंफ्यूज्ड है। कुछ कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकती है कि फैमिली इश्यूज में कोई उस सिचुएशन को कैसे डील करे, उस चीज़ को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड है। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे आर इन द डार्क, कि उन्हें नहीं पता कि करना क्या है सिचुएशन में, कैसे ठीक करनी चाहिए या फिर क्या स्टेप लेना चाहिए, या फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या उनके सोल पर्पस में है, या फिर इस पर्सन को जिन्होंने उनको अप्रोच किया है उनको हाँ बोलना चाहिए कि नहीं, या फिर मैरिज के लिए हाँ बोलना चाहिए कि नहीं, या फिर फाइनेंसेस अगर कम कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाए। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लाइक फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट दे आर कंफ्यूज या फिर एट अ डेड एंड कि उन्हें नहीं पता कि अब क्या करूं, अब कैसे सॉल्व हो सकता है ये चीज़। अ लॉट ऑफ इट दे ट्राई टू कीप अ सीक्रेट ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो या फिर दूसरे लोग बोर ना हो जाए। शायद से बीच बीच में कभी बोलते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर शायद से नहीं भी बोलते होंगे। अगर आप इनसे उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो तो शायद से आपको आइडिया भी नहीं है कि इनके मन में इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी परेशानी चल रही है, या फिर अगर ये आपको उतना ज़्यादा क्लोज नहीं मानते हैं तो वो आपको शेयर नहीं करेंगे, भले आप इनको क्लोज क्यों ना मान लो। ठीक है, तो इफ दे डू नॉट कंसिडर यू दैट क्लोज, या फिर उन्हें लगता है कि आप उनको किसी वे में हेल्प नहीं कर पाओगे, तो आपको ये इन चीज़ों के बारे में बोलेंगे ही नहीं। ओके, मुझसे समथिंग कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज इनके दिमाग में चल रही हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, सिंस इट इज नॉट इवन योर एनर्जी, इट्स समबडी एल्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो इसीलिए उस पर्सन का क्या चल रहा है उनके फैमिली इशू को लेके वो मुझे फुल्ली नहीं पता चल रहा है, बट अलग अलग का अलग अलग हो सकता है। मे बी कुछ कुछ लोग फैमिली से बाहर निकलना चाहते हो, मे बी कुछ कुछ लोग फैमिली के ज़्यादा साथ रहना चाहते हो, मे बी कुछ कुछ लोग के फैमिली मेम्बर्स में के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उसके बारे में वो सोच रहे होंगे। किसी का कुछ हेल्थ इशू फैमिली में चल रहा होगा, उसके बारे में सोच रहे होंगे। ओके, तो एनी हाउ फैमिली इज देयर इन देयर माइंड, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें। मुझे थोड़ी सी हिंड्रेंसेस आ रही हैं इनकी एनर्जीज को एंड इनके माइंड को पढ़ने में। आई डोंट नो व्हाई, मुझे कार्ड शफलिंग के टाइम से ही आ रहा था वो। लेट्स सी, बट मैं आपको डेफिनेटली वही सब चीज़ें बोलूँगी जो मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ मैंने ये एनर्जी सही से रीड की है।
ना आई एम सेंसिंग लीगल इश्यूज, तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज भी चल सकता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 कि ये जो पर्सन है ना, ये ये दूसरों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इनके जो थॉट्स एंड ओपिनियंस वगैरह हैं, डिपेंड करता है कि ये किसके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, फिर कैसे एनवायरनमेंट में टाइम बिता रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें सुन रहे हैं। इनका खुद का वजूद उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, जिस वजह से ना इनका नेचर चेंज हो सकता है, या फिर इनके ओपिनियंस चेंज हो सकता है कि आज इन्होंने बोला कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट 3 साल बाद अगर उनका ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप चेंज हो गया, या फिर उनके नेबर्स चेंज हो गए, या फिर उनके घर वालों का ओपिनियन चेंज हो गया, तो उसके साथ साथ इनका भी ओपिनियन चेंज हो जाएगा। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। तो भले ये ऊपर ऊपर कितना खुद को कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखाए कि अरे ये कर लूंगा, मेरे घर वाले मुझे सब चीज़ अलाउ करते हैं, या फिर मेरा जॉब मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है अपने जॉब में, वॉट एवर इट इज़, नो दैट कि वो उतने ज़्यादा फ्री नहीं है। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस उनके लाइफ में बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से इनका लाइफ काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ है, बोल सकते हो। तो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है। लाइक बहुत टाइम लोग करते हैं ना कि लव मैरिज में दे विल से कि हाँ पेरेंट्स को मना ही लूंगा, बहुत ईजी है, आराम से मान जाएंगे, बट एट द एंड देखते हैं कि नहीं, पेरेंट्स उतने मानेंगे ही नहीं। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे फील हो रहा है कि किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड में रहते हैं। वो पर्सन या सिचुएशन उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है, एंड ये बस दिखाते हैं कि नहीं, दे आर नॉट अ विक्टिम टू इट, सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में है। ओके, कुछ कुछ लोग का ये जॉब को लेके भी हो सकता है, या पढ़ाई को लेके भी हो सकता है कि ये दिखाते हैं कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही है, या फिर हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, ट्यूशन टीचर जो पढ़ा रहा है, स्कूल टीचर जो पढ़ा रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट अंदर ही अंदर दे नो कि उन्हें कुछ उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जितना ऊपर ही ऊपर दिखाते हैं ना खुद को, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है ये पर्सन। दिस पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी टू शो ऑफ। शो ऑफ मतलब देखो, कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, एंड कुछ कुछ लोग का वो पैसिव भी हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं दिखाया, बट जो जो नॉर्मल वो आपको दिखा रहे हैं कि उनकी रियलिटी ऐसी है, उनका घर ऐसा है, उनका करियर ऐसा है, उनके फाइनेंसेस ऐसे हैं, उससे कम सिचुएशन उनके रियल लाइफ में है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दे ऐसे ही नॉर्मल वे में शो करे कि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, इट्स फाइन फॉर देम, तो जानना कि उनको कुछ ना कुछ पैसे की कमी हो सकती है अंदर ही। तो नो दैट कि उनका जो भी रियलिटी वो शो करते हैं, भले वो शो ऑफ करे या फिर नॉर्मली शो क्यों ना करे, उनका जो रियल एक्चुअल हालात है, भले वो फाइनेंसेस को लेके हो, भले वो लव लाइफ को लेके हो, भले वो मैरिज को लेके हो, भले वो फ्रेंडशिप्स को लेके हो, भले किसी भी चीज़ को क्यों ना लेके हो, हर एक चीज़ में जानना कि उनकी रियलिटी कम है देन व्हाट दे आर शोइंग। ओके, इस पर्सन को इन्फीरियोरिटी भी बहुत ज़्यादा फील होती है अपने आसपास के लोगों से, जिस वजह से ये कुछ कुछ चीज़ों में ना सोचिए अग्री नहीं कर रहे हैं आपके बातों से, फिर भी ये ऊपर ऊपर बोलेंगे कि हाँ हाँ तूने सही बोला, क्योंकि इन्हें अलग नहीं होना है। इनको नहीं चाहिए कि लोग इन्हें इन अ नेगेटिव वे सेंस करे, या फिर दोस्ती तोड़ दे, या फिर ग्रुप से हटा दे एक्सेट्रा। तो इन्हें लगता है कि नहीं, जहाँ पे जैसा लोग बिहेव कर रहे हैं वैसा ही फिट होना चाहिए, वैसे ही इनके ही हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, इनके ताल में ताल मिलाना चाहिए। I'm also sensing certain rage issues in them. आई डोंट नो वो सामने से कितना खुद को काम एंड कूल एंड शांत दिखाते हैं, बट नो दैट कि उनके अंदर इट्स लाइक अ वोल्केनो। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का ना ये जो एंगर इश्यूज या फिर बिहेवियरल इश्यूज है, ये सब सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के सामने ही निकलता है, या फिर ये सब सिर्फ तभी निकलता है जब इन्हें लगे कि सामने वाला मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ओके, तो जैसे पेरेंट्स कुछ भी क्यों ना कर लो, छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं मोस्ट केसेस में। या फिर कभी रिलेशनशिप में अगर इन्हें बहुत ज़्यादा स्टेबल, या फिर फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि नहीं, अब ये पर्सन मेरे पे डिपेंडेंट है, ये मुझे कुछ भी तरीके से छोड़ के नहीं जा सकता है, तब इनका बिहेवियर टोटली एकदम ये जो नेगेटिव रेज वाला साइड है वो निकल सकता है। कुछ लोगों का मुझे एक नार्सिसिस्टिक चीज़ भी फील हो रही है इनमें, कि इन्हीं को ज़्यादा अहमियत देना, इन्हीं की बात सुनना, कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो ये सामने से
गॉसिप करते हैं कि नहीं, बट मन ही मन दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट अदर पीपल्स लाइफ्स। दिमाग में उनका हमेशा चलता रहता है वो क्या कर रहा होगा, उसके लव लाइफ में क्या हो रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो उनको जानने की तलब लगी रहती है कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, भले ऊपर ऊपर से खुद को क्यों ना दिखाए कि नहीं मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काफी डिसेप्टिव एनर्जीज है इस पर्सन में, एंड वो डिसेप्टिव एनर्जीज नेगेटिव है, मतलब ये दोगले इंसान है, झूठे इंसान है। हो सकता है कि ये ऊपर ही ऊपर बहुत अच्छा दिखाएंगे खुद को, हो सकता है 3-4 साल भी, 6-7 साल भी अगर आप इनके साथ रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नेगेटिव है, ये खराब है, या फिर इनका एक साइड बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि या तो ये आपसे उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना वो नेगेटिव साइड आपको नहीं दिखाया है, या फिर दे फील लाइक कि अगर वो नेगेटिव साइड मैंने दिखा दिया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़। बट नो दैट इनका एक बहुत ही डीप सीटेड नेगेटिव साइड है जो कि बहुत ही कम लोगों को दिखता है, या फिर बहुत ही कम सिचुएशंस में बाहर आता है। आई एम सेंसिंग कि ये ना खुद पे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आ रही है। तो ये कुछ भी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना बोले, कैसे भी क्यों ना ड्रेसअप करे, किसी को अगर अप्रोच वगैरह भी करना हो या फिर कुछ भी क्यों ना करना हो, कंटिन्यूस उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आती है। कंटिन्यूस भी नहीं बोलूंगी, हाँ कुछ कुछ लोगों के मन में कंटिन्यूस आती है, एंड कुछ कुछ लोग का मुझे बस लग रहा है कि इनिशियल स्टेप्स में इनको नेगेटिव फील होता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। मुझे इनमें कुछ कुछ तामसिक टेंडेंसीज भी फील हो रही है इनके माइंड में। आई डोंट नो वो ऊपर से कितना दिखाते हैं ये चीज, बट इनमें कुछ ना कुछ तामसिक टेंडेंसीज हैं। ओके, लाइक अडिक्शन टू अल्कोहल, एडिक्शन टू नॉनवेज फूड। मैं नॉर्मल खाने की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं एडिक्शन की, मतलब चाहिए ही। ओके, या फिर एडिक्शन टू सोशल मीडिया, एडिक्शन टू PORN। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा है इनका, कुछ ना कुछ तामसिक टेंडेंसीज हैं इनमें। आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना दूसरों को बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करते हैं। आप इनको डीपली जानो ना जानो, इनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से ये दूसरों को, मतलब इनका ये माइंड में चलता ही है। सोचिए आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो नोइंगली या अननोइंगली दोनों ही, आपको दोनों वे में ही आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को देखेंगे। लाइक वो नोटिस करेंगे कि आपने अपना बाल कैसे बनाया है, आपने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हो आप, किसके साथ बात कर रहे हो आप, कौन से शेड का लिपस्टिक लगाया है, कौन सा वैक्स, कैसा काइंड ऑफ वैक्स आपने बाल पे लगाया है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, मैनरिज्म्स को नोटिस करते हैं, वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर चीज़ को नोटिस करते हैं। आप इस पर्सन को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहोगे, क्योंकि अगर ये अच्छे हैं तो ऊपर ही अच्छे रहेंगे। ओके, बट अगर इन्होंने अपना असली चेहरा किसी को दिखा दिया है ना, अगर ये दिमाग में इन्होंने कर लिया कि इसको मुझे, इसके साथ मुझे खराब करना है, इसके साथ मुझे बदला लेना है, इसने मेरे साथ खराब किया, मैं बदला लूंगा, तो ये किसी भी हद तक गिर सकता है बदला लेने के लिए। तो नेवर आर्ग्यू विद दिस पर्सन दैट मच, उतना घुसने की जरूरत ही नहीं है इस पर्सन के लाइफ में। वंस अगेन आई वुड रिपीट कि ऊपर ही ऊपर ये अच्छा कर सकते हैं आपका, सबके साथ ये अच्छा रिलेशनशिप वगैरह, जैसे जेफरी डामा का नहीं देखा था। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक क्रिमिनल है वगैरह, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट वैसे हिडन टेंडेंसीज इनमें है कि नॉर्मल इंसान को आइडिया तक नहीं होगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, या फिर इनमें कितनी स्ट्रॉन्ग तामसिक टेंडेंसीज है कि जब उनका वो पारा निकल जाए, ओके, जब उनका माइंड खराब हो जाए तो वो कुछ भी खराब कर सकते हैं। ओके, वैसा वाला है। इनमें से कुछ कुछ लोग को आई एम सेंसिंग कि दे सीरियसली नीड साइकियाट्रिक हेल्प, कुछ कुछ लोगों का, सबका नहीं। हम्म।
या सो इतनी ही मैसेजेस मिल रही है मुझे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, इंसाइट्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।